भगवान महावीर के अनमोल विचार वर्टिकल बार भगवान महावीर कोट्स इन हिंदी। जीवों के प्रति दया भाव रखो, नफरत विनाश की ओर ले जाती है। आत्मा अकेले आती है, अकेले चली जाती है, न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है। आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर रहते हैं। वो शत्रु हैं क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान अहिंसा है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। शांति और खुद पर नियंत्रण ही अहिंसा है। स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना। वह जो स्वयं पर विजय कर लेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी। हर एक जीव स्वतंत्र होती है। वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती। भगवान का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। हम सभी सही दिशा में अच्छी कोशिशें करके भगवानों जैसी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने वास्तविक रूप को ना पहचानना है, और यह केवल खुद को जानकर ही ठीक की जा सकती है। हर एक आत्मा अपने आप में ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण और आनंदित है। आनंद कभी बाहर से नहीं आता। सभी जीवों का सम्मान करना ही अहिंसा है। सभी इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलतियां सुधार कर खुश हो जाते हैं। सभी अज्ञानी व्यक्ति पीड़ाएं पैदा करते हैं। भ्रमित होने के बाद वे इस अनंत दुनिया में दुखों का उत्पादन और पुनरुत्थान करते हैं। जिस प्रकार धागे से बंधी ससूत्र सुई खो जाने से सुरक्षित है, उसी प्रकार स्वाध्ययन ससूत्र में लगा व्यक्ति खो नहीं सकता है। केवल वही विज्ञान महान और सभी विज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिसका अध्ययन मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर देता है। वो जो सत्य जानने में मदद कर सके, चंचल मन को नियंत्रित कर सके और आत्मा को शुद्ध कर सके, उसे ज्ञान कहते हैं। किसी जीवित प्राणी को मारे नहीं, उन पर शासन करने का प्रयास नहीं करें। जीतने पर गर्व ना करें, ना ही हारने पर दुहक। जिस प्रकार आप दुहक पसंद नहीं करते, उसी तरह और लोग भी इसे पसंद नहीं करते। ये जानकर आपको उनके साथ वो नहीं करना चाहिए जो आप उन्हें आपके साथ नहीं करने देना चाहते। केवल वह व्यक्ति जो भय को पार कर चुका है, समता को अनुभव कर सकता है। मुझे अनुराग और द्वेष, अभिमान और विनय, जिज्ञासा, डर, दुख, भोग और घृणा के बंधन का त्याग करने दें, समता को प्राप्त करने के लिए। सत्य के प्रकाश से प्रबुद्ध हो, बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। केवल सत्य ही इस दुनिया का सार है। एक सच्चा इंसान उतना ही विश्वसनीय है जितनी माँ, उतना ही आदरणीय है जितना गुरु, और उतना ही परमप्रिय है जितना ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। वाणी के अनुशासन में असत्य बोलने से बचना और मौन का पालन करना शामिल है। किसी को चुगली नहीं करनी चाहिए और ना ही छलकपट में लिप्त होना चाहिए। साधक ऐसे शब्द बोलता है जो नपेतुले हों और सभी जीवित प्राणियों के लिए लाभकारी हों। भिक्षुक सन्यासी को उस पर नाराज नहीं होना चाहिए जो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, अन्यथा वह एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह होगा। इसलिए उसे क्रोधित नहीं होना चाहिए। एक कामुक व्यक्ति अपने वांछित वस्तुओं को प्राप्त करने में नाकाम रहने पर पागल हो जाता है और किसी भी तरह से आत्महत्या करने के लिए तैयार भी हो जाता है। जितना अधिक आप पाते हैं, उतना अधिक आप चाहते हैं। लाभ के साथ साथ लालच बढ़ता जाता है। जिस प्रकार आग ईंधन से नहीं बुझाई जाती, उसी प्रकार कोई जीवित प्राणी तीनों दुनिया की सारी दौलत से संतुष्ट नहीं होता। बाहरी त्याग अर्थहीन है यदि आत्मा आंतरिक बंधनों से जकड़ी रहती है। जैसे कि हर कोई जलती हुई आग से दूर रहता है, इसी प्रकार बुराइयां एक प्रबुद्ध व्यक्ति से दूर रहती हैं। जन्म का मृत्यु द्वारा,
नौजवानी का बुढ़ापे द्वारा और भाग्य का दुर्भाग्य द्वारा स्वागत किया जाता है। इस प्रकार इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है। साहसी हो या कायर, दोनों को मरना ही है। जब मृत्यु दोनों के लिए अपरिहार्य है तो मुस्कुराते हुए और धैर्य के साथ मौत का स्वागत क्यों नहीं किया जाना चाहिए। Thanks for watching Inspirational Quotes. Subscribe, like and share.